नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर हेमंत कुमार। आज दूसरे दौर का प्रचार प्रसार समाप्त हो गया। मुझे आशा ही नहीं, पूरा उम्मीद है कि आप समझदार और जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए वोट देने जरूर जाएंगे। और आज तक आपने अपना मन बना लिया होगा कि किसे कहाँ अपना मत डालना है। लेकिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, उनके भाषा का, उनके संयम का मैं प्रशंसक रहा हूँ। 2015 और 2020 के चुनाव को अगर आप देखें तो मन काफ़ी आहत हो जाता है, काफ़ी द्रवित हो जाता है। क्या स्तर हो गया ये चुनाव प्रचार का। मित्रों, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि 2015 और 2020 की लड़ाई में जो अंतर मुझे साफ दिख रहा है, शायद ये संगति का ही असर है। जो एक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आज के, जो जुमलेबाज हैं और तरह तरह के जो नाटक या जो भी करते हैं, वो मुख्यमंत्री पे हावी हो गया है। अपने वो कार्यकाल की बात नहीं करते हैं और सीधे 15 साल पहले की बात से अपना कंपेयर करते हैं। मेरे पास पूरा डेटा है, लिस्ट है कि आज और पहले के अपराध में कहाँ कमी आई है और कहाँ बढ़ा है। अगर एक दो चीज़ छोड़ दिया जाए, बच्चों का किडनैपिंग और डकैती छोड़ दिया जाए, तो सभी जगह के आपका ग्राफ काफ़ी बड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लॉ ऑर्डर की अगर बात करें हम, तो आपके जो पूर्व डीजीपी थे रिया चक्रवर्ती का औकात बताते थे। बड़ा दुख होता था कि वो अपनी औकात नहीं पता कर पाए और पटना जैसे शहर में उनके सिपाहियों को आम जनता खदेड़ खदेड़ कर पीट रही थी। अब इससे लॉ एंड ऑर्डर का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मित्रों, मैं ये वीडियो बनाने पे आज इसलिए मजबूर हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सोचें, कहीं वो गलती ना हो जाए, फिर 5 साल आपको पछताना पड़े। मेरे कुछ सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो उनके आते हैं और प्रवक्ता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जीरो मेंटेनेंस, हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ, आपका गुड गवर्नेंस की आप बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं। जब आपका पुलिया का एक स्पैन टूट जाता है, पानी में बह जाता है, तो आपके मंत्री कहते हैं कि वो स्पैन नहीं, अप्रोच रोड है। आप कहते हैं कि आपदा आया तो टूट गया। मुख्यमंत्री जी, आपदा केवल आपके पुल के लिए आया? 15 साल पहले जो लालू राज्य बना उस पर आपदा नहीं आया? आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, जनता को समझ आ रहा है अब। माननीय मुख्यमंत्री जी, जीरो टॉलरेंस का आप बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज हार्डिंग पार्क के सामने जो कॉलम बन के तैयार हुआ था, उसके ऊपर रेक्टोफिटिंग किया गया, फिर से उसके ऊपर उसमें ड्रिल करके छड़ बांध के बाहर से पूरा छड़ का स्ट्रक्चर बना के फिर से कास्टिंग किया गया। मेरा सवाल है कि आप कहते हैं कि आप करप्शन पे एकदम चलने नहीं देते, इसके लिए किसको आपने जिम्मेदार ठहराया? क्या किसी चीफ इंजीनियर के, क्या किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से आपने पूछा कि आखिर फेलियर क्या था? डिज़ाइन फेलियर था या एग्जीक्यूशन फेलियर था? अगर एग्जीक्यूशन फेलियर था तो आपने उस कंपनी को क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट किया? डिज़ाइन फेलियर था तो आपने उस कंसल्टेंट को क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट किया? खैर, गुड गवर्नेंस की आप बात करते हैं। आप बिहार सर को बंटवारे के बाद 2 चीज़ मिला था, बालू था और एक छोटी पहाड़िया का कुछ पार्ट मिलता था। छोटा नागपुर की पठारी हम लोग जो पढ़ते थे, उसका क्रशर वहाँ लगा हुआ था, आपने वो बंद करवा दिया। अभी पूरा का पूरा पैसा हम झारखंड को देते हैं, पूरा मटेरियल वहाँ से मंगाते हैं। ये क्या गुड गवर्नेंस है आपका, और आपने क्यों बंद कर दिया? सवाल बहुत है, लंबा है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अभी चुनाव का वक्त है। मैं 2-3 सवाल और जानना चाह रहा हूँ। आप कहते हैं कि आपका काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट रहा। मुख्यमंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ, गंगा सोन का बालू जिसका उठाव के लिए आपके पास एक काफ़ी अच्छा रिसोर्स था, अपना पैसा सरकार के लिए, आप क्या उस पर किए? आज तक उसके लिए मर्डर हो रहा है। जो बालू 1500 रुपये फीट मिलता था 100 फीट का, आज वो 5000-10,000 में मिल रहा है। बालू का रेट नहीं बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, मान लीजिए 500 से 1500 हुआ, लेकिन ये 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार में मिल रहा है। आखिर कौन खा रहा है उसका पैसा? मुख्यमंत्री जी, आपने दारू बंद किया, अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन तरीका गलत है। आप जिस ढंग से
अपना बात को तानाशाह की तरह रख देते हैं, बोल देते हैं और कर देते हैं, उससे आप जनता का और राज्य का नुकसान का आप नहीं देखते हैं। खैर, आइए आपको और बात बताते हैं। आप शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते हैं। आप एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मोदी जी से, 9,500 करोड़ रुपया आप लोगों ने लगा के जो आइसोलेशन वार्ड बनाया रेलवे में, उसका आपने उपयोग क्यों नहीं किया? आप इतने सरकारी पैसे का, जनता के पैसे का, हमारे टैक्स के पैसे का बर्बाद करते हैं, उसके ऊपर कोई सवाल करता है तो आपके जो गिरिराज सिंह जैसे मंत्री हैं वो बोलते हैं उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्यों? जब आपको देना पड़ेगा, आप हमारे पैसे से बने हैं, हमारे पैसे से आप घूमते हैं, हमारे पैसे से वो 10 लाख का सूट पहनते हैं। मोदी जी, आपको ये बहुत बतलाना ही पड़ेगा कि कोविड-19 के लिए आपने जो आइसोलेशन वार्ड के लिए पूरे रेलवे को बर्बाद कर दिया और वो आइसोलेशन वार्ड यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री जी, जो बिहार का हाल तो छोड़ दीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को हाथ जोड़कर बोलना पड़ा कि जनता, आप अगर कोविड के पेशेंट बन गए तो घर पे रहे, क्योंकि इनके पास बेड अवेलेबल नहीं है। तो आखिर ये रेलवे के बेड गए कहाँ? रेलवे का आइसोलेशन वार्ड गए कहाँ? आखिर कौन उसका जिम्मेदार है? कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? मित्रों, इन सब बातों को आज मेरा बतलाने का यही मकसद है कि वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचें। आप सोचें, विचारें। आखिर हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी देश सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। बहुत अच्छी बात है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये बतलाइए कि जो बंदे जा रहे हैं बिहार से, जो महाराष्ट्र जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, क्या वो सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं? आपने ऐसा माहौल यहाँ क्यों नहीं बनाया? लालू जी अपने राज्य में समिट किए थे, NRI को बुलवाए थे। तभी प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास बिजली की व्यवस्था नहीं थी। आप कहते थे कि लॉ ऑर्डर नहीं है। आज तो सब कुछ है आपके पास, आपके अनुसार। फिर क्यों नहीं आप NRI को बुला के किसी इंडस्ट्री डेवलप करने का आपने बात की? ये सवाल उठेंगे। और मित्रों, जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे, लोग इसी तरह अपने मर्जी से काम करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है, निवेदन है कि वोट करने से पहले एक बार पुनः अपने किए हुए फैसले पर विचार करें और सही सोच समझकर मतदान करें, ताकि फिर आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि इस बार के चुनाव में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि व्यवस्था का जो मुद्दा है, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इसलिए भाग रहे हैं कि उन्होंने 7 साल में कुछ काम नहीं किया। वो केवल 70 साल का बाद गिनाएंगे और उसी 70 साल के पैसे को बेच के वो खा रहे हैं। 500 करोड़ का बीजेपी में दिल्ली में ऑफिस बन जाता है। 7 साल में इतना कमाई होता है किसी पार्टी को? खैर, जनता अब जाग गई है, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप आते हैं, कंपेयर करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी 15 साल पहले बिहार था और आज ये है। आपने क्या किया? आपका क्या योगदान रहा? आप नहीं भी रहते तो आज यही स्थिति रहेगा। और आने वाले दिनों में जो भी आएंगे उनको काम करना पड़ेगा, और काम नहीं करेंगे तो उनको जाना पड़ेगा। मित्रों, फिर से आग्रह है, वोट देने से पहले वोट जरूर दें, लेकिन एक बार सोच विचार करके और मुख्यमंत्री को ध्यान में रख के, बिहार को ध्यान में रख के, बिहार के जनता को ध्यान में रख के अपना वोट दें। धन्यवाद।